हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोद ने कक्षा 5 से हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से पाठ 13 अन्याय के विरुद्ध में पाठ समझाने जा रही हूँ। ये एक विदेशी लोक कथा है जो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिश्तेदारों के पास ये कहानी भेज सकें। तो आप जल्दी से इसे लाइक करें, लाइक तो बनता है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ पाठ 13। पाठ 13 एक विदेशी लेखक के द्वारा लिखी गई कहानी है अन्याय के विरोध में। पाठ 13 अन्याय के विरोध में, ये एक विदेशी लोक कथा है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलती के साथ समझौता करना है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये पंक्तियाँ कही हैं कि अपराध को यानी गलत काम को, अन्याय को सहते रहोगे, ये भी गलत है, और गलती के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो यह सब गलत है। हमेशा गलत चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर यही बताया गया है। तो शुरू करें बच्चों कहानी। चलिए आपको समझाती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। यानी उसको तनख्वाह मतलब सैलरी देना चाहता हूँ। यहाँ शब्द है गवर्नेंस, यानी जो बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनको पढ़ाती लिखाती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। हाँ, तो बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? ऐसा मालिक बोल रहा है कुर्सी पर बैठा हुआ। जी नहीं, 40 रूबल महीना। अब जूलिया ने कहा, नहीं हुजूर, आपने तो 40 रुपये है। जूलिया ने दबे स्वर से यानी डरते हुए कहा, नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता हूँ, यानी 30 रुपया ही महीना देता हूँ, उस वहाँ की करेंसी के हिसाब से। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 महीने ही ना? कह रहे हैं कि भाई मैं तो 30 रूबल ही देता हूँ और ये मैं हमेशा हर किसी को इतना ही देता हूँ, मैंने डायरी में लिखा हुआ है। और तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? 2 महीना। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। 1-2 महीने तो 2 महीने ही बनते हैं। 7 रूबल, 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी छुट्टी ना हुई हो। तुमने एतवार की छुट्टी मनाई है, कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। अब ये पूरा हिसाब किताब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुमने एतवार की छुट्टी ली और उस दिन तुमने सिर्फ कोयला को घुमाया और 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस को सिकुड़ने दूर करने लगी।
बोली एक शब्द भी नहीं। अब उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें काम करते करते जो स्थलवटें हो गई थी उनको वो ठीक करने में लग गई। पर ये सब बातें सुनकर उसका टेंशन से चेहरा पीला होता जा रहा था। हाँ, तो 9 एतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोयला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारी कितनी छुट्टियां हो गई? 12 और 7 19। तुम्हारा हिसाब कितना बन रहा है? 41 रूबल। ठीक है। जूलिया की आंखों में आंसू छलछला आए, उसकी आंखों में पानी आ गया। वह धीरे से खांसी, उसके बाद अपनी नाक पहुंची, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। यानी उसने ये सब बातें वो सुनती चली गई। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया था। मैंने डायरी में नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की एक प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हारे अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचा के कोयला पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उलझकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? यानी तुमसे नज़र बचाकर वो जब पेड़ पे चढ़ा और जब उतर रहा था तो उसकी जैकेट फंस गई। तो वो वाली जैकेट की भी भरपाई करनी है, पैसे वसूल करने हैं। तो 10 रूबल उसके कट गए। तुम्हारी इस लापरवाही के कारण हमारी नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब तुम्हारा काम है हर चीज़ पर ध्यान रखना, और तुमने ये ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ? नौकरानी वो जूता उठा ले गई। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने पड़ेंगे। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब ये भी वो काउंट कर रहा है कि मैंने तुम्हें एडवांस में कुछ पैसा दिया था। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जबान में कहा। हुजूर मालिक, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? यकीन यानी विश्वास। जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, ऐसा उसने कहा। मैं कठोर स्वर से बोला, यानी उसका मालिक बहुत तेज़ आवाज़ में ऐसा बोला। तो ठीक है, घटाओ 47 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसने शरीर का पसीना छलछला आया था। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक भी बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अब उसने कहा, हुजूर, इन 2 महीनों में मुझे सिर्फ एक ही बार पैसे दिए थे, वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, 3 रूबल। अच्छा, मैंने आश्चर्य से स्वर में पूछा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं? और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अभी अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल।
बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? ऐसा उसने कहा। जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उसे अपने ठूस लिया, अपनी जेब के अंदर उसे भर दिया और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। ये गुस्से से आग बबूला होने लगा, यानी मालिक गुस्से में एकदम गुस्सा आ गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर से उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया, मालिक ने कहा। अब मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे कहना ही पड़ा। उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। कह रहे मैंने किसी न किसी बहाने से तुम्हारे सारे पैसे हड़प लिए और उल्टा तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किए उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। मैंने कहा, मालिक, मैंने आज तक जहाँ पे भी काम करा किसी ने भी मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया, और आप तो इतने अच्छे हैं, आपने फिर भी मुझे पैसे दिए हैं। उन लोगों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है। मालिक ने कहा, तुमने जो ये बात बताई मुझे उस पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। मैंने कहा, फिर स्वर धीमा करते हुए मैं बोला, जूलिया, मैंने इस बात के लिए माफ़ कर देना, मुझे इस बात के लिए तुम माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक यानी बेकार मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। बोला, मैंने जो ये पैसे काटे ये तुम्हारे साथ एक बुरा मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं काटूंगा। पर देखो जूलिया, तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए, जाने के लिए इतना दब्बू बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? यानी दब्बू यानी डरपोक, इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए कि कोई तुम पर मतलब कि दबाव बनाया जा रहा है और तुम उसका विरोध ना करो, बस चुपचाप सारी ज्यादतियाँ सहता जाए। यानी जो भी कष्ट हैं, जो भी तुम्हें वो यातनाएं दें, क्या तुम सहते रहोगे? नहीं जूलिया, यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा। मत भूलो, इस संसार में बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता। बच्चों, ये एक संसार है। उसके मालिक ने कहा, जूलिया, यहाँ पे बिना कहे कुछ भी नहीं मिलेगा, हर चीज़ कहनी पड़ती है। जूलिया ने यह सब कुछ सुना और फिर चुपचाप चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा, इस दुनिया में कमज़ोर लोगों को डरा लेना कितना आसान है। यानी जो लोग कमज़ोर होते हैं, बेसहारा होते हैं, जिनका कोई माँ बाप नहीं होता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता, उनके ऊपर सब अपना रौब जमाते रहते हैं। जीवन का मूल्य देखिए, ये कहानी लिखी है एंटन चेखव ने। हमें चुपचाप सारी ज्यादतियाँ नहीं सहनी चाहिए। यानी कोई हम पे अत्याचार करे तो हमें चुपचाप नहीं सहना चाहिए, बल्कि अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। जो चीज़ गलत है उसके बारे में बताना चाहिए।
एक बार इसके शब्दार्थ करते हैं बच्चों। भरपाई यानी क्षतिपूर्ति, देखभाल ध्यान, तनख्वाह यानी वेतन, अचरज यानी आश्चर्य, ज्यादतियाँ यानी यातना, कष्ट, लापरवाह यानी गैर जिम्मेदार, यकीन यानी विश्वास, हड़पना धोखे से छीन लेना, क्रूर यानी निर्दयी, निष्ठुर, दब्बू यानी डरपोक। आई होप एंटन चेखव की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इससे कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर प्राप्त करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।